हरिओम। धैर्य चाहिए। हमारे पास दुनिया की चीज़ों को पाने में भी धैर्य चाहिए। एक बीज को पौधा बनाने में भी धैर्य चाहिए। दरख्त बनाने में तो वर्षों का धैर्य चाहिए। फल पाने में भी कई वर्ष का धैर्य चाहिए। लेकिन कमाल ये है कि हम अध्यात्म का जो क्षेत्र है उसमें अधैर्य सबसे पहले पकड़ते हैं। सोच रहे कि बस गुरुजी सिर पे हाथ रख दो। ऐसा थोड़ी होता है। हाथ ऐसे नहीं रखा जाता। और बहुत से तो ऐसे बुद्धिमान भी आ जाते हैं जो कहते ही नहीं बल्कि बस ये हाथ सिर पे रख दो, पकड़ के ही हाथ को सिर पे रखवा लेते हैं। क्या आप सोचते हैं कि उसमें ऊर्जा का ट्रांसमिशन होता है? नहीं होता। किसी जड़ हाथ को सिर पर रख देने से कुछ नहीं होता है जब तक भाव से संप्रेषण उस हाथ के माध्यम से न जाए। तारों को आप जोड़ दीजिए, लेकिन जब तक तार ऊर्जा से नहीं जुड़े हुए हैं तब तक वहां पर स्पार्क नहीं होगा, घटना नहीं होगी, एनर्जी ट्रांसमिट नहीं होगी। तो हम धैर्य से चलें, कल्टीवेट करें एनर्जी को, और फिर जब हमारा जंग हट जाए तो फिर सोर्स से जोड़ें तो झट से ट्रांसमिशन हो जाएगा। और वो जंग क्या है? हमारे मन के मैल। निर्मल मन से, निर्मल मन से प्रभु के निर्मल मन से, निर्मल मन से हम प्रभु के पास जाएं, निर्मल मन से हम गुरु के पास जाएं, निर्मल मन से हम मित्र के पास जाएं। अरे निर्मल मन से तो गौ माता के पास भी जाएं तो भी हमको उन विभूतियों की प्राप्ति हो जाती है जो लोग में सोच नहीं पाते। लेकिन धैर्य चाहिए ताकि निर्मलता हो, सुपात्रता हो। तो यहाँ पर एक प्रश्न पैदा होता है कि जब कृष्ण ने कह दिया कि अनन्य भाव से आप मेरा चिंतन करो, तो कृष्ण के किस रूप का चिंतन करें? योद्धा का चिंतन करें, गुरु का चिंतन करें, राजा का चिंतन करें, मित्र का चिंतन करें, प्रेमी का चिंतन करें। बहुत सारे रूप कृष्ण के, तो 16 कला अवतार हैं। किस रूप का चिंतन करें? अब कृष्ण किसकी शक्ति है, किसके रूप हैं? कृष्ण परमात्मा के विष्णु रूप के अवतार हैं। और विष्णु कहाँ है? विष्णु परमात्मा की एक शक्ति का नाम है। देखिए, कृष्ण अपने व्यक्ति को मार करके आपसे कहते हैं कि मैं विष्णु हूं, मेरी बात सुनो। और विष्णु भी, क्योंकि अब विष्णु बोल रहे हैं, क्योंकि वो अवतारी है ना कृष्ण, तो उनके अंदर भीतर विष्णु बोल रहे हैं। अब विष्णु भी झूठ नहीं बोलते। वो भी कहते हैं कि मेरा ध्यान करेगा तो बस मेरे जितना काम होगा, पालनकर्ता वाली ड्यूटी तेरी ठीक हो जाएगी, लेकिन तू एब्सोल्यूट नहीं बन सकता। ये 3 शक्तियां बटी हुई हैं। एक सृजनात्मिका शक्ति है, एक पालनकर्ता शक्ति है, एक संघर्ता शक्ति है। ये अलग अलग पूर्ण नहीं है। ये अंश भी जब पूर्ण में मिलते हैं तब ये पूर्ण होते हैं। यानी वो कौन सा रूप है? तीसरे श्लोक में ये बात हमें समझ लेनी है। वो है ओम। ओम इति एकाक्षर ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरन यः प्रियाति तजन देहम स याति परमाम गति। अभी तक तो उन्होंने योगक्षेम की जिम्मेदारी ली थी, क्योंकि भगवान विष्णु योगक्षेम देखने वाले हैं। उन्होंने कहा इतना काम तेरा मैं कर दूंगा, हो जाएगा। योगक्षेम, एब्सोल्यूट वेलबींग, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं कर दूंगा तेरा काम। लेकिन बेटा, मैं तुझे यहीं तक रुकने नहीं देना चाहता। अर्जुन को वो केवल लड़ाई में सफल ही नहीं देखना चाहते, वो सिद्ध देखना चाहते हैं। और सिद्ध ये कि सफल हो जाए, उसके बाद सफलता को भी ऐसे छोड़ दे जैसे दुख और सुख दोनों कांटों को हम छोड़ देते हैं। कांटा चुभ जाता है, उससे निकालने के लिए दूसरे कांटे का सहारा लेते हैं, और उसे निकालने के बाद दोनों ही कांटों को हम ऐसी जगह फेंक देते हैं कि वो किसी को परेशान न करें।
तो यहां पर वेलबींग उन्होंने दिया पिछले श्लोक में कि तेरी पूरी जिम्मेदारी मेरी है, मैं योगक्षेम, तेरा एब्सोल्यूट वेलबींग मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन वो कृष्ण हमें यानी अपने भक्त को यहीं तक नहीं छोड़ते, वो हमें आगे ले जाते हैं और वो कहते हैं कि अब ओम के पास चलो, स्वरूप में पहुंचो। वही साधन है, दुखत्रय निवृत्ति ही साधन ही का साधन एक ही है, और वो है स्वरूपानंद वाप्तिश्च, अपने आनंद में स्वरूप में अवस्थित होने की, और वो स्वरूप ओम है। ओम इति एकाक्षर ब्रह्म, हे साधक, ओम एकाक्षर ब्रह्म है। इस रूप में व्याहरण, लोक व्यवहार करें। जिस जिसके पास जो जो शक्तियां हैं वो हमें प्राप्त होती रहेंगी, क्योंकि हम परम शक्ति के साथ जुड़े हुए हैं। परम शक्ति के साथ जुड़ने से हमारे, जब हम व्यवहार में उसको जोड़ लेंगे, उस रूप में अब मुझे स्मरण करना है। एक समय गुरु के रूप में परमात्मा को स्मरण करना है, दूसरे में यानी कृष्ण जगत गुरु के रूप में, दूसरे में विष्णु के रूप में, पद्मनाभ के रूप में, और जब हम उससे भी जुड़ गए तो फिर हमें आगे जोड़ देते हैं वो, और वो कहते हैं कि ओम इति एकाक्षर ब्रह्म। भाई अनन्य भाव से मेरा चिंतन करना है, लेकिन इस रूप का चिंतन करना है, वो रूप है ओम। ये बात सीधे सीधे कृष्ण नहीं बता रहे हैं, ये बात उनके भीतर जो विष्णु हैं बैठे हुए वो बता रहे हैं कि मैं भी उन तीन शक्तियों में से एक हूं। एब्सोल्यूट शक्ति ओम है। ओम इति एकाक्षर ब्रह्म, ओम एकाक्षर ब्रह्म है। व्याहरण माम अनुस्मरण, इस रूप में मुझको स्मरण करते हुए जो व्यवहार करता है, और व्यवहार ऐसा नहीं कि पब्लिक डीलिंग में ही व्यवहार होता है, असली व्यवहार वो होता है जो आप बिल्कुल अकेले होते हो तब करते हो। जब हम बिल्कुल अकेले होते हैं तो उस समय सारी हमारी खुराफातें जगी हुई होती हैं, सारे नकारात्मक शक्तियां भी हमारे सामने झंझोड़ती रहती हैं हमको, और वहां हम जब लड़ करके जीत करके बाहर निकलते हैं, अपनी नेगेटिविटीज को मार करके उन पर विजय प्राप्त करके, तब हम बाहर के लोक में सफल होते हैं। तो व्याहरण माम अनुस्मरण, यानी अपने व्यवहार में मुझे स्मरण रखते हुए, अपने व्यवहार में मुझे किस रूप में स्मरण रखते हुए? ओम के रूप में स्मरण कर रखते हुए। कब तक? थोड़ी देर तक नहीं, यह प्रियाति तजन देहम, यानी देह त्याग की स्थिति आने तक जो निरंतर ऐसे ही प्रयाति चलता रहता है, स याति परमाम गतिम, उसको परम गति की प्राप्ति हो जाती है। ओम इति एकाक्षर ब्रह्म, ओम एकाक्षर ब्रह्म है। व्याहरण माम अनुस्मरण, मुझे इस रूप में स्मरण रखते हुए जो व्यवहार करता है, और व्यवहार भी यह प्रियाति तजन देहम, देह त्याग तक, यानी पूरे जीवन भर जो ऐसे आचरण करता है, स याति परमाम गतिम, वो परम गति को प्राप्त होता है। अब परम गति को कुछ लोग तो सुनते के साथ कहेंगे नहीं जी, हमें परम गति नहीं चाहिए, अभी हमें जीना है। क्यों? क्योंकि आप परम गति को मरना समझ लेते हैं। जब आप भारत योग की गतियों को पढ़ेंगे, भारत योग की गतियों को सीखोगे मोक्षायतन योग संस्थान की, तो वहाँ आपको बताया जाता है कि गति ही जीवन है, अगति ही मृत्यु है। स्टेग्नेशन मरण है, गति जीवन है, और जीवन में जो दुर्गति है, गलत जो हमारी प्रवृत्तियां हमें दुर्गति की तरफ ले जाती हैं, जो सद प्रवृत्तियां हैं वो हमको सदगति की तरफ ले जाती हैं, और फिर जो ध्यान के बाद हमें गति प्राप्त होती है वो हमारी परम गति है। तो परम गति का मरने से कोई संबंध नहीं है, हाँ अपने भीतर के मैं को मारने से है, अपने भीतर के षड विकारों को मारने से है।
और मारने में भी ऐसा कमजोर कर दो इन्हें कि आपको हिंसा का भी बोझ ना लगे, वो खुद ही मर जाएं, खुद ही वो निष्प्रभावी हो जाएं, खुद ही निष्क्रिय हो जाएं और आपके भीतर का दिव्यत्व जग जाए। तो जो व्यक्ति ऐसे ओम को ध्यान रखते हुए आचरण करता है और जीवन पर्यंत यानी मरण पर्यंत आचरण करता है, पूरे जीवन भर जब तक मृत्यु ना आ जाए शरीर की, तब तक जो आदमी ऐसे आचरण करता है वो व्यक्ति परम गति को प्राप्त होता है। यानी ये जो प्रयास है ये भी हमको परम गति में ही रखता है। जैसे आप स्नान कर रहे हैं, जब तक गर्म पानी में नहाते रहेंगे तब तक गर्म पानी में ही रहेंगे, भले ही हाथ धोएं, भले ही पैर धोएं, भले ही मुंह धोएं। तो ऐसे ही जब तक हम ओम में डूबे रहेंगे तब तक हम परम गति में प्राप्त रहेंगे ही रहेंगे। अगले श्लोक के बारे में अगले अंक में चर्चा करेंगे।